फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में बड़ी ही खतरनाक डिबेट हुई है महाराज कालीचरण और मानवीय तनेजा के बीच में। मानवीय तनेजा अपने आप को साइकोलॉजिस्ट और नास्तिक मानती है, जो कि हर धर्मों का खंडन करती है। दूसरी तरफ महाराज कालीचरण, जो कि उन्हें माँ काली का दर्शन हो चुका है, ऐसा वो बताते हैं। और बात हुई इस डिबेट में गोडसे, नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर, जो कि महाराज जी नाथूराम गोडसे के मानते हैं। इसी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया कि आखिर आप परम पिता महात्मा गांधी को क्यों नहीं मानते हैं, और आखिर क्यों नहीं मानते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानना चाहता हूँ, ये हिंदू जब आप कहते हैं तो ये धर्म है आपके मुताबिक, या आपके मुताबिक जीवन शैली है, या सिंधु नदी के किनारे रहने वाले वो तमाम लोग जो यहाँ इस भारत देश में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं? क्या है आपके मुताबिक हिंदू? पहले धर्म माने क्या, फिर हिंदू माने क्या, सनातन माने क्या, ये व्याख्याएं हमें समझ लेनी चाहिए, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। अध्यात्म माने आत्मा के मामले का, परमात्मा के मामले का, ईश्वर के मामले का, परम सत्य के मामले का जो विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, यह जीवन में धारण करना धर्म है। सनातन माने क्या, जो था, है और रहेगा, माने सनातन। हिंदू माने क्या, हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण की दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे। हिंसा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे, समाज में के दुष्टों की हिंसा करे, वह हिंदू। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू। इसलिए हिंदुओं के सभी देव देवियां हिंसक हैं, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। इसलिए सनातन हिंदू धर्म वह साइंस जो ईश्वर को प्राप्त करवाता है, परम सत्य को प्राप्त करवाता है, परमानंद को प्राप्त करवाता है, सभी दुखों का नाश करवाता है, वह विज्ञान जीवन में धारण करना धर्म है। तो आप तो मतलब उसको ही उलट दे रहे हैं जहां कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म एक नंबर की भंपक बात है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अध्यात्म महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। हमारी मिलिट्री वही काम कर रही है, पुलिस वही काम कर रही है। पुलिस के बाइसेप पे वो वाक्य लिखा हुआ रहता है, स्लोगन पुलिस का, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, माने हम सज्जनों का रक्षण करते हैं और खलों का, दुष्टों का निग्रहण करते हैं, नाश करते हैं। यही सत्य स्वरूप में धर्म है, अपने अंतःकरण के दुर्गुणों का नाश। तो आप ये कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म असल में पूरी बात नहीं बता रहा है। 100% बात नहीं है अहिंसा। हम पूरी तरह से अहिंसात्मक जीवन जी ही नहीं सकते। देश का सत्यानाश कर देंगे आतंकवादी अगर अहिंसा की बात करने लग गए। 100% अहिंसा असंभवनीय है। और क्या, सही बात है। इसलिए सिर्फ अहिंसा परम धर्म हो ही नहीं सकता। ईश्वर को पाने का साइंस बचाएंगे कैसे? ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म, इसका संरक्षण बिना हिंसा के संभव ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज परम हिंसक थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध में 166 करोड़ लोगों को मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो जो आतंकवादी कर रहे हैं वो क्या कहेंगे आप, वो हिंसा है नहीं है? 72 रंडियों के पीछे पागल होके काफिरों के गले रेतना ये धर्म नहीं है। ईश्वर को पाने का प्रयत्न करना धर्म है। इस्लाम में और हिंदुत्व में यह फर्क है। हम ईश्वर के पीछे पागल हैं, वो 72 हुरों के पीछे नहीं। लेकिन वो भी तो अपनी की हुई हिंसा को अपने हिसाब से लेजिटिमेट बताते हैं, इसीलिए तो करते हैं। टारगेट क्या है ये ध्यान रखना चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसिं स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर मरोगे इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं। और जियोगे तो भूमि पर धर्म का स्वराज्य, धर्म साम्राज्य की स्थापना करोगे। मरोगे तो 72 हुरे पाओगे, ये नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है इस्लाम के कथन में और हिंदुत्व के कथन में। अब इसको एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। बहुत सारी बातें इकट्ठे हो गई आपके दिल में भी और बाकियों के दिल में भी, मेरे दिल में भी। लेकिन एक बात और, आप जब आपको खुद स्वयं को कालीपुत्र कहते हैं, या आप कहते हैं कि एक दिन अचानक आपके कमरे में अगस्त्य मुनि प्रकट हुए, वो अगस्त्य मुनि जिन्होंने राम रक्षा स्तोत्र, जिन्होंने भगवान राम को यह बताया कि ये आदित्य हृदय का पाठ करोगे तो तुम रावण पे विजयी होगे, वो अगस्त्य मुनि आपके कमरे में प्रकट हो गए जी। ये लोग कैसे भरोसा करेंगे? ना करें। लोगों को भरोसा करवाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। आपकी मम्मी का नाम क्या है?
जी। आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम, मैं पिताजी और माताजी का नाम लेता नहीं हूं, उनको पिताजी और माताजी ही कहता हूं। काय प्रश्न में माता पिता है? उन्होंने बोला कि तू मेरा बेटा है, अब अपने को किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। लोग माने इसके लिए थोड़ी बोला जाता है। आपके पिताजी का नाम आप क्यों बोलते हो? बस आप उनको पिताजी मानते हो इसलिए, क्योंकि उन्होंने तो बोला ये तू उतना मेरा ही- बेटा। नहीं, सुनिए, माँ ने बोला ये तेरा बाप है और मैं तेरी माँ हूं। काली माँ ने मुझे बोला तू मेरा बेटा है। मेरी टांग टूट गई थी एक्सीडेंट में, काली माँ ने प्रकट होकर जोड़ी और बोला कि तू मेरा बेटा है। बस हो गया। महामुनि अगस्त्य जी मेरे रूम में प्रकट हुए, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। तो अगर इसको कोई इस तरीके से व्याख्या करे कि ये उनकी अपनी मान्यता है और वो स्वयंभू तरीके से इस बात को मानते हैं। मेरे लिए मान्यता नहीं है, दूसरे ये मान सकते हैं कि मैं मानता हूं, पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक राउंड बहुत सारी बातों का हुआ है कालीचरण महाराज के साथ, और इस पर अब जरा यहां मौजूद मेहमानों के मैं नजरिए ले लेता हूं। अगर उनके कोई सवाल है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन 1 मिनट का सबके पास टाइम रहेगा, इस हिसाब से प्लीज अपनी बात कहिएगा। कपिल जी, पहले आपके पास। जी, मैं एक बात से बड़ा हैरान होता हूं कि एक तरफ तो आपने सारे उपदेश दिए और हिंदू धर्म की रक्षा उस सब की बात की, और दूसरी तरफ जो आप लोग फिर ये जो बड़े बड़े हमारे मर्सिडीज बाबा बन गए हैं, जो अमेरिका में घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी धन दौलत अपने मठों में इकट्ठी कर रखी है। एक तरफ आप लोग शिकायत करते हैं कि साहब वो ईसाई जो है, और सही है कि वो रिश्वत दे करके वो दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो पैसा है मठों के पास, ये जो पैसा है इतने बड़े बड़े उनके पास, ये पैसा फिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गरीब हिंदुओं में क्यों नहीं खर्च किया जाता? बस, केवल ठीक, ये सवाल केवल ये हो कह गया। देने से ठीक। कि हिंदू धर्म की अहिंसा से अब गलत है और ये है, लेकिन जहां जरूरत है कि उनको कन्वर्ट ना कर पाए कोई भी ईसाई धर्म के अंदर, हिंदू गरीब हिंदू भी इतना सशक्त हो कि वो अपने धर्म का पालन बल्कि कर इसको सके। मैं प्रकारांतर और एक से लास्ट आपके लाइन पास एक लास्ट लाइन और बता दूं, आज भी इस देश में अगर हिंदू धर्म बचा हुआ है तो बड़े महंतों की वजह से नहीं बचा हुआ, वो उस गरीब की वजह से बचा हुआ है जो गरीब रह करके भी ठीक है। मंदिर में जाके सब कुछ चढ़ावा ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे विवेक? देखिए, पहले बात, आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र आपके भी धर्म में इसको इंद्र का बहुत वर्णन बुरा है, लगता है। स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो नहीं आपका तो विवेक जी, आपको हाँ। कब ये कहा गया जी। कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे जी। तो आपको अप्सराएं हाँ, भोगने के लिए बताओ। मिलेंगी? ये कब कहा जाता नहीं, है? तो स्वर्ग का कंसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग कौन से है ना, धर्मगुरु आपको ये बात कहा है जाता ना? है। बोलते हैं? आपको तो ये इस्लाम कहा पे जाता है कि क्यों आपको उठाते 72 हुरे हैं? मिलेंगी। नहीं, इनको आप उस किसने चीज में उनके ऑथराइज साथ किया? क्यों लेकर जा रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं नहीं, आपसे। मैं बता रहा हूं justify- मैं तर्क लगा रहा हूं आपके सामने। अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की वो इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, हाँ। ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप नहीं, मेरे से नहीं, बात नहीं, करो नहीं, ना। आप वायलेंस आप मेरे प्रीच से करते बात करो ना। हैं। वो आप सवाल पूछिए ना मुझसे। व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे सवाल आप उसके पूछिए, असैसिनेशन को आप मुझसे जस्टिफाई सवाल करेंगे। पूछिए, आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। हाँ, बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का, आप ये कैसे क्योंकि बोल आप सकते हो? वायलेंस को आप- जस्टिफाई आप करते हैं। अधिकार है नहीं है आप बोलने वायलेंस वाला को होते हो। जस्टिफाई करते हैं सोशल मेरा लाइफ अधिकार में। है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते मैं हो? इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप मैं इस देश में और मैं कम्युनल कौन? हार्मोनी आप को नागरिक हो डिस्टर्ब तो कर मैं रहे कौन? हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आप कुछ भी आप माने। गांधी के असैसिनेशन आप को कुछ भी जस्टिफाई कर माने। रहे हैं। आप कुछ भी और आप माने। कह रहे हैं कि आपकी असैसिनेशन मान्यता सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से विवेक डरना जी, अच्छा नीति आई है। हुई विवेक जी हाँ, का। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, मैं आपसे चरण स्पर्श करता। फालतू सड़ी हुई बात नहीं करने का। हाँ। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं ठीक है। कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, हाँ, बहुत भारी पड़ेगा। आपका नहीं बनता। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। ये आप सवाल- करिए नहीं करने का, सवाल तमीज़ी नहीं करने का, जो व्यक्ति तर्कों से तमीज़ी नहीं करने का। मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति एक सेकंड, ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को अहिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ क्या रूस शांति की क्रांति बात कर रहा अहिंसक? नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना अब तो। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं,
यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत नहीं, पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को, किसी ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को, तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी का assassination को justify करते हैं। सम्मान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर गोडसे हमारे सम्मान्य व्यक्ति, आप मानो ना मानो, देखो हमारे लिए आपकी गांधी मान्यता सम्मानित है। आपके पास में, ये जो हमारी भावनाएं हमारे पास में। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था, और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट हैं, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है। कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूजिंग आर डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए 2 बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए 2 बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के, और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब हम वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ तो उन किसानों ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब भूख हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मारने के लिए ये होक्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य पे बोलता हूं, अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथुराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने सुनिए कुछ किया, आप वोट से कुछ खराब कर रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड, प्रियंका प्लीज, let me speak please, let me speak, let me also speak। एक सेकंड, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूं आप बोले, आप स्वामी हैं ना, एक सेकंड, आप बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज नहीं। नहीं, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। अगर गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हैं। आइए मानवी जी, हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड, कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, प्रियंका क्या है गांधी? ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत, कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कम्युनिस्ट के नहीं दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना से पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को।
एक सेकंड शांत होइए प्लीज, बात ऐसे बात मत कीजिए। उसको नहीं बचा रहा हूं, मैंने गोडसे को नहीं बचाया है। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए, मैंने गोडसे को नहीं बचाया है, शांत, लेकिन गांधी भगवान ने ये दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी कोई नहीं स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी कपिल जी, आई रिक्वेस्ट यू उसे गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी बात। कपिल जी प्लीज, प्रियंका प्रूव करिए प्रियंका मुझे। प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल 2 सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है, धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे 2 बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं, मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने, उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको, उनकी टांग को जोड़ा, उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्यक्ष सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया, मैं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ? आप नहीं, एक सेकंड, रामकृष्ण परमहंस है। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया आपने? उनसे सबूत दीजिए कि ये वाली बात होती है। स्वामी विवेकानंद ने की थी समीक्षा। स्वामी विवेकानंद समीक्षा की थी ना। आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक हैं? बिल्कुल सामान्य तो आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना? मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका, मेरा दूसरा सवाल ये, आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूँ, यही मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे, अब मार्केट में बहुत सनातन का अर्थ है। आप इधर आइए कालीचरण जी, आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है, बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं, फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है, तो क्या बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, तस्वीर जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है? ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को, रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने।
तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निसंशय।